27 फरवरी को पड़ने वाली एकादशी एक ऐसी अनोखी एकादशी है जो 151 साल बाद आ रही है। इस एकादशी के दिन जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगी, ये उपाय घर की लक्ष्मी को करने हैं। आप अपने घर पर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए एक कवच बना सकती हैं। इस उपाय के द्वारा 2 उपाय मैं आप सबको बताऊंगी। पहले उपाय में प्रदोष काल के समय एक आटे का दीपक लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है और दूसरे उपाय में हल्दी वाले जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना है। शिवलिंग के पास भी एक आटे का दीपक जलाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आटे के दीपक की बत्ती लंबी रखें या गोल, तो दोनों जगह पर पीपल के वृक्ष के पास भी जब हम दीपक जलाएंगे वहाँ पर, और शिवलिंग के पास जब हम दीपक जलाएंगे यहाँ पर, दोनों दीपकों में बत्ती हमेशा गोल होगी। 27 फरवरी को पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम आमलकी एकादशी या रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं, यह एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा ना करके हम सभी माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। इसी दिन भगवान शिव विवाह के बाद पहली बार माता पार्वती को अपने साथ काशी लेकर आए थे और यहाँ पर भक्तों ने रंग और गुलाल लगाकर माता पार्वती और भगवान शिव का स्वागत किया था। इसलिए इस दिन हम भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करते हैं। हमें अपने व्रत का उद्यापन भी, व्रत रखने से पहले हमें सुबह ही भगवान शिव और पार्वती को गुलाल लगाकर अपने व्रत का आरंभ करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम बार काशी पे पदार्पण करते समय भक्तों द्वारा रंग और गुलाल से स्वागत करने के कारण इसे रंग भरनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 7 बजे से 10 बजे सुबह तक है। इस एकादशी को शुक्ल फाल्गुन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ पर भगवान नारायण का वास होता है और माता लक्ष्मी भी साथ साथ में निवास करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने के बाद एक दिन भगवान ब्रह्मा अपने अस्तित्व को लेकर बहुत चिंतित थे और भगवान नारायण की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा के स्मरण करने के पश्चात जब भगवान विष्णु वहां पर आए तो भगवान ब्रह्मा की आंखों से अश्रु बहने लगे और भगवान ब्रह्मा के अश्रुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अत्यधिक प्रिय रहेंगे और जो भी भक्त इसकी पूजा करेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा इस एकादशी को की जाने लगी। आमलकी एकादशी के दिन सूर्यास्त से पहले गौ माता को एक चीज चुपके से अवश्य खिलाएं। ये जो चीज़ आप गौ माता को खिलाएंगे यह बिना किसी दिखावे, बिना किसी शोर शराबे के मौन होकर खिलाना है, क्योंकि मौन ही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। किसी भी दिखावे के बिना जितना ही गुप्त तरीके से आप इस चीज़ को गौ माता को अर्पण करेंगे उसका फल हमें सालों तक देखने को मिलेगा। प्रश्न यह उठता है कि गौ माता ही क्यों? क्योंकि गौ माता को पालन शक्ति का प्रतीक माना गया है और एकादशी के दिन पृथ्वी तत्व और दिव्य तत्व का अद्भुत संगम होता है। इसीलिए आज के दिन गौ माता को ही यह दिव्य चीज़ खिलानी चाहिए। वह दिव्य चीज़ क्या है? सबसे पहले तो मंत्रोच्चारण करते हुए सादी रोटी बनाएं और सादी रोटी बनने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ रखें और आंवला रखें। आंवला समूचा न रख सके तो उसका एक टुकड़ा भी चलेगा। ये तीनों चीज़ें लेकर जब भी आप घर से निकले तो एकदम मौन होकर निकले, किसी से बात ना करें, मोबाइल का प्रयोग ना करें और गौ माता के पास जाकर सबसे पहले उन्हें दूर से प्रणाम करें और यह दिव्य चीज़ उन्हें खिला दें और मन ही मन अपने संकल्प को दोहराते रहें। आपको जो भी चाहिए, नौकरी, व्यापार में वृद्धि, घर में सुख शांति, वैभव, वो मन ही मन दोहराते रहें। यही दिव्य चीज़ उस दिन सादी रोटी और गुड़ आंवला, तीनों साधारण सी चीज़ें असाधारण ऊर्जा को धारण कर लेती हैं। यह सब मंत्रों का प्रभाव होता है। सत्यकेतु नाम के राजा के राज्य में जब आर्थिक संकट पड़ा, खजाने खाली होने लगे, तब किसी साधु ने उन्हें आमलकी एकादशी के व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने विधि पूर्वक वह व्रत किया और गौ माता को यह गुप्त दान खिलाया। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और राज्य
फिर से उसी तरह अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए अमल की एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव इतना अधिक है कि यह सभी एकादशियों में बहुत ही श्रेष्ठ और प्रभाव को देने वाली होती है। इस दिन गौ माता को भूल कर भी जूठा भोजन या बासी रोटी ना दें। रोटी बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के मसाले और नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाने के तुरंत बाद वापस ना आए, थोड़ी देर वहीं पर रुके। और अगर गौ माता संतोषपूर्वक आपको देखती हैं तो यह शुभता का प्रतीक माना जाता है। शहरों में जहाँ पर गौ माता उपलब्ध नहीं है, वो लोग गौशाला पे जाकर चारे का दान कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप यह दिव्य उपाय कर सकते हैं। यदि एकादशी के दिन जाना संभव ना हो तो गौ माता का संकल्प लेकर राशि अलग कर ले और जैसे ही समय मिले तुरंत जाकर यह उपाय करें और यह संकल्प पूरा करें। भावना में मुख्य होती है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि इस तरह जब आप मौन होकर उपाय करते हैं तो मन को भी बहुत शांति मिलती है। मन में आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। मन हमारा बहुत ही सुकून अनुभव करता है। हमारा अहंकार घटता है और जब हमारा अहंकार घटता है तो हमारे जीवन की बाधाएं भी धीरे धीरे घटने लगती हैं। इसलिए हमें अपने मन में शांति और भक्ति का अटूट संगम हमेशा रखना चाहिए और हमें हमेशा विनम्र भाव रखना चाहिए। अगर आपकी नौकरी में बाधा है या घर में क्लेश है या कोई भी दुविधा है तो अमल की एकादशी को प्रारंभ मानिए और इस उपाय को करिए। यकीन मानिए आपको फल अवश्य देखने को मिलेगा। श्री हरिनारायण।